जब कोई कम उम्र शख्स मोहब्बत, तवज्जो और मासूमियत दिखाता है तो एक समझदार और तजर्बाकार शख्स उससे मुतासर होने लगता है। जब एक कम उम्र शख्स हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो हमें लगता है कि हम भी जवान हैं, पुरकशिश हैं और हमारी जिंदगी में फिर से बहार आ गई है। याद रख लीजिए, ये मोहब्बत हमेशा के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का एक ख्याल है। अक्सर मर्द जो ज्यादा उम्र के होते हैं और उनकी कम उम्र की लड़कियों से ताल्लुक बन जाता है और वो ताल्लुक जब खत्म होता है तो अपनी नब्जें काटते हुए नजर आ रहे हो। अपने आप को इल्जाम देना बंद कर दें। आप किसी की जिंदगी का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी कहानी नहीं हो सकते। याद रखें, जो चला गया वो आपकी जिंदगी का इख्तिताम नहीं है। क्या आपने किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत की जो उम्र में आपसे छोटा था? क्या वो शख्स आपकी जिंदगी का एक हसीन ख्वाब बन गया था लेकिन फिर अचानक छोड़कर चला गया? क्या आप अब भी उसके वादों, बातों और यादों में खोए हुए हैं? क्या उस जुदाई ने आपको जज्बाती और जिस्मानी तौर पर तोड़कर रख दिया है? अगर इन सवालों में आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक छोटी सी कहानी सुनिए, एक छोटी सी हकीकत है जो हजारों लोगों की दास्तान है। फातिमा एक खुद मुख्तार, समझदार और तजर्बाकार औरत थी। उसकी ज़िंदगी में अदनान आया जो उससे 17 साल छोटा था। वो बहुत मासूम, शौक और ज़िंदगी से भरपूर था। अदनान की बातों में ऐसा जादू था कि सारा को लगा यही वो मोहब्बत है जिसकी वो मुंतज़िर थी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो बदलने लगा। वो पहले जैसा वक्त नहीं देता था, उसके लहजे में वो मोहब्बत नहीं रही और फिर एक दिन वो ये रिश्ता मज़ीद नहीं चल सकता कहकर चला गया। फातिमा बिखर गई। वो खाना नहीं खा पा रही थी, उसकी नींद ख़त्म हो चुकी थी। उसका दिल चाहता था कि वो वापस आए, लेकिन वो कहीं और अपनी नई जिंदगी में मगन था। ये कहानी किसी एक फातिमा की नहीं बल्कि सैकड़ों मर्दों, औरतों की है जो किसी कम उम्र शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर तन्हाई और अजियत में डूब जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कम उम्र शख्स से मोहब्बत क्यों होती है? इसका पहला जवाब ये है, उनकी मासूमियत और शौकियाँ हमें अपनी तरफ खींचती हैं। जब कोई कम उम्र शख्स मोहब्बत, तवज्जो और मासूमियत दिखाता है तो एक समझदार और तजर्बाकार शख्स उससे मुतासर होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये मोहब्बत खालिस है, ये ज़िंदगी की एक नई खुशबू है। फिर उस शख्स को उसकी जवानी और नयापन दिल को भाता है। छोटे लोग जोश, तवानाई और नयापन लेकर आते हैं जो अक्सर ज़िंदगी की रूटीन में फंसी हुई रूह को एक ताजगी देता है। और फिर यही कम उम्र अफराद जिस जोश के साथ, जिस तवानाई के साथ और जिस नएपन के साथ आते हैं, हम इन्हें अपना आप सौंप देते हैं। खुसूसी तौर पर औरतों के साथ तो ये हो रहा होता है। वो अपना आप सौंप देती हैं और उन्हें क्योंकि ये शख्स जवान महसूस करवाता है तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए क्या होगा। जब एक कम उम्र शख्स हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो हमें लगता है कि हम भी जवान हैं, पुरकशिश हैं और हमारी ज़िंदगी में फिर से बहार आ गई है। हम खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करने लगते हैं। कई लोग जो उम्र में बड़े होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा बनाकर थक चुके होते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं, ताल्लुकात में कंट्रोल रखना चाहते हैं। और वो ताल्लुकात में कंट्रोल रखते रखते ये सोचते हैं कि ये छोटा है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मेरा एहतराम करेगा, ये मेरे एहसानात तले दब जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या ये मोहब्बत या ताल्लुक वाकई हमेशा के लिए होता है? और फिर जब वो हमें छोड़कर चला जाता है तो हम टूट क्यों जाते हैं? याद रख लीजिए, ये मोहब्बत हमेशा के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का एक ख्याल है। और जब वो छोड़कर चला जाता है तो हम टूटते हैं, बेतहाशा टूटते हैं, क्योंकि हमसे दो चीज़ें छिन जाती हैं। एक इमोशनल सहारा जो हमें इमोशनली मिला हुआ था और एक फिजिकल सहारा। हमें कोई शख्स चाहिए जिसे हम बड़ा करना चाहते हैं। हमें कोई शख्स चाहिए जिसे हम इमोशनली अपना सब कुछ उसके ऊपर लगा देना चाहते हैं। हमें एक शख्स चाहिए होता है जिससे हम बेतहाशा मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं और उसे बड़ा बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के तौर पर। लेकिन वो छोटा आपके साथ रहते हुए बहुत बड़ा हो चुका होता है और फिर उसके बाद ज़हनी अजियत बढ़ने लग जाती है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं तो उसका छोड़ जाना फिर नाकाबिले बर्दाश्त बन जाता है। फिर आप खुद पर शक करने लगते हैं कि क्या मैं इतना बुरा था? क्या मुझ में कोई कमी थी? अगर मैं ज़्यादा खूबसूरत होती तो शायद वो ना छोड़ता। फिर हम अपनी उम्र और हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते। अक्सर मर्द जो ज़्यादा उम्र के होते हैं और उनकी कम उम्र की लड़कियों से ताल्लुक़ बन जाता है और वो ताल्लुक़ जब ख़त्म होता है तो अपनी नब्ज़ें काटते हुए नज़र आ रहे होते हैं। मेरे पास कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। फिर वो अपनी उम्र और हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाते, वो हकीकत से भागते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो वापस आ जाए, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। फिर भी वो कोशिश करते हैं, वो हर हवाले से कोशिश करते हैं।
इस पूरे सिनेरियो में आपको नफ्सियाती और साइंसी पहलुओं को समझना होगा। मोहब्बत की केमिस्ट्री को समझना होगा। याद रख लीजिए, जब हम मोहब्बत में पड़ते हैं तो दिमाग डोपामिन और ऑक्सीटोसिन खारिज करता है जो हमें खुशी और तस्कीन देता है। लेकिन जब मोहब्बत का ताल्लुक ख़त्म होता है या ये लस्ट का ताल्लुक ख़त्म होता है तो ये केमिकल तेज़ी से कम हो जाते हैं और हम एक विड्रॉल फेज़ में चले जाते हैं, जैसे कोई नशा छोड़ने पर होता है। हाथ कप कपाने लग जाना, बैठे बैठे रोने लग जाना, मोहब्बत में दिमाग का टूटना और जिस्मानी अजियत में बदल जाना, ये सब कुछ होता चला जाता है और हम अपने आप को अजियत, तकलीफ़, मलामत और ऐसे ही कई जज्बात में डूबा हुआ पाते हैं। यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि आप खुद को संभालें कैसे और आगे कैसे बढ़ें। इसके लिए 5 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो मैं बेतहाशा मर्तबा कह चुका हूँ, एक्सेप्ट द रियलिटी। हकीकत को कबूल करें और ये जान लें कि वो वापस आने वाला नहीं है। वापस आएगा भी तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जितना जल्दी आप इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे उतना जल्दी आपके दर्द में कमी आएगी। अपने आप को इल्ज़ाम देना बंद कर दें। आप किसी की ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकते हैं लेकिन आप पूरी कहानी नहीं हो सकते। उसका जाना आपकी कीमत कम नहीं करता। अपने अंदर से अपने जज्बात को निकालें, रोएं, लिखें, किसी करीबी दोस्त से बात करें लेकिन उसी कैफियत में हमेशा ना रहें। ये कुदरती है लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। अपनी ज़िंदगी को नए मानी दें, नए दोस्त बनाएं, नए मशगले तलाश करें, अपनी ज़ात को अहमियत दें। याद रखें जो चला गया वो आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है। मोहब्बत पर यकीन रखें लेकिन उन लोगों की मोहब्बत पर जिन लोगों से आपको लगता है कि वाकई मोहब्बत मिलेगी, धोखा नहीं मिलेगा। ये ना सोचें कि मोहब्बत हमेशा धोखा देती है। मोहब्बत खूबसूरत है लेकिन इसे सही शख्स के साथ महसूस करें जो आपकी कदर करे। मोहब्बत एक तजर्बा है और हर तजर्बा हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जो गया वो ज़िंदगी का सबक था, ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं। आपकी मोहब्बत, इज़्ज़त और खुशी किसी एक शख्स की मोहताज नहीं होनी चाहिए। अपने आप को आज़ाद करें क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त अभी भी है और अभी आना बाकी भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने मुख्तलिफ दोस्तों को, लोगों को इस मसले के बारे में आगाह भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।